नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो होता है आंवला, जिसमें देखिए दोस्तों क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ओके, और सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जो कि होता है आंवला और विटामिन सी। अगला है, मानव शरीर में गुर्दों का जो कार्य होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है गुर्दों का? तो गुर्दों का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ओके, मतलब प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी। नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप है वो होता है तना। अगला है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला है, मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में टोटल जो बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं। अगला, शरीर की सबसे लंबी अस्थि या कह सकते हैं हड्डी कौन सी होती है, जिसका नाम होता है फीमर, और जो कि पाई जाती है जांग में। अगला, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है जबड़े की हड्डी। अगला है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है, खून का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो यौगिक होता है वो प्रोटीन का होता है। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल टोटल होता है वो 120 डेज होता है। ओके। अगला, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर का जो थक्का बनने में सहायक होता है वो होता है विटामिन के। अगला, रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। अगला है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सो सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। अगला है, पित्त उत्पन्न होता है। तो पित्त किस में उत्पन्न होता है? यकृत में। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो 120/80 होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? तो रक्त से जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको करता है वृक्क, जिसको कहते हैं किडनी। अगला, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। अगला है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है वो कुत्ते के काटने से संबंधित है। अगला है, वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी जो संबंधित है वो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित होता है। अगला है, खून थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया जब रोग होता है तब उसमें क्या होता है कि ब्लड का जो थक्का होता है, खून का जो थक्का होता है वो जमना बंद हो जाता है। अगला, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो संबंधित होता है वो आँख से संबंधित होता है। अगला है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी किसका होता है? मलेरिया रोग का। और नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? तो पॉजिट्रॉन जो प्रतिकरण होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण जो होता है वो मूली, गाजर और शकरकंद होता है। अगला, तने के रूपांतरण का उदाहरण है।
तो तने के जो रूपांतरण का जो उदाहरण होता है वो होता है आलू होता है, अदरक होता है और प्याज होता है। अगला लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की जो मात्रा सर्वाधिक होती है वो पालक के पत्तों में होती है। अगला स्वस्थ शरीर में खून की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो होती है 5 से 6 लीटर। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। अगला कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में देखिए कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस। कैल्शियम मतलब Ca, फास्फोरस मतलब P। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों देखिए 46 होती है, जो कि 23 जोड़े में होते हैं। अगला है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला है इंसुलिन शरीर में बनती है। तो अग्नाशय द्वारा बनती है। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो पाई जाती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। तो दोस्तों एक है वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। अगला थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है। अगला है मछलियाँ सांस लेती हैं। तो गिल्स द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। और नेक्स्ट है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों देखिए सर्वोत्तम स्रोत होता है गाजर। अगला जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। अगला है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कवक और शैवाल। अगला लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन। अगला क्वेश्चन बनता है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है लोहा। और अगला है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। अगला है भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था उसमें जो गैस रिसाव हुई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो स्टेपीस जो कि होती है कान के पास। अगला जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। अगला है आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो वो कहलाता है लाइसोसोम। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का जो मिश्रण होता है वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। और अगला है DNA और RNA है। तो ये हैं न्यूक्लिक अम्ल। अगला है मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों देखिए फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो पुरुष के क्रोमोसोम पर न कि स्त्री के। अगला शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। तो लगभग 639। और अगला है शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। और नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं? तो ये होती हैं 8। अगला जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। तो ये हैं हरगोविंद खुराना।
अगला, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये होता है बुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है तो ये होता है XY। अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। और अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अगला है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वो है पत्ती। और अगला है, बानक्राइटिस एक रोग है तो कृत्रिम हृदय का। और लास्ट है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22 तो वैसे पाता है और जो मेन होता है 22 वो पाता है। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।